गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 29 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट का पार्ट 6। तो इसके पहले के पार्ट में हमने सेक्स हार्मोन्स को चालू किया था। उसमें पहला पार्ट एंड्रोजन्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोजन्स को। एस्ट्राडायोल एंड द मच लेस एक्टिव डेरिवेटिव्स एस्ट्रोन एंड एस्ट्रायोल आर द नेचुरली ऑकरिंग एस्ट्रोजन्स। तो एस्ट्राडायोल और उसके लेस एक्टिव डेरिवेटिव एस्ट्रोन एस्ट्रायोल ये जो है नेचुरली ऑकरिंग एस्ट्रोजन्स है। दे आर सिक्रेटेड बाय द ओवरी, प्लासेंटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड टेस्टिस। तो ये जो एस्ट्रोजन्स है ये ओवरी भी सिक्रेट करता है, प्लासेंटा भी सिक्रेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है मेल एंड फीमेल के दोनों एस्ट्रोजन्स को सिक्रेट करते हैं, एज वेल एज टेस्टिस भी जो है कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन्स को सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे मैंने ओ एस्ट्रोजन्स, कोई ओ एस्ट्रोजन्स बोलेगा, बट ये स्पेलिंग जो है किसी में ओ से चालू हो रहा है, बट आप ESTROGNS भी लिख सकते हैं। तो अगर विकिपीडिया पे जाएंगे तो ओ से भी चालू होता है एस्ट्रोजन का स्पेलिंग, या फिर एस्ट्रोजन का स्पेलिंग ESTROGN से भी चालू होता है। They are metabolized particularly in the liver and excreted in the urine as a glucuronides and sulfates। तो ये जो है ये ड्रग जो है लीवर एस्ट्रोजन्स जो है, ड्रग बोल दिया, बट ये एस्ट्रोजन्स जो है जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में एज अ हार्मोन। तो ये जो है ये लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं, लीवर इसे मेटाबोलाइज करता है और यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोरोनाइड्स एंड सल्फेट। तो ये जो पोलर फॉर्म है, ये जो एस्ट्रोजन है ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनाइड्स एंड सल्फेट और यूरिन से एक्सक्रीट होता है। द एस्ट्रोजन्स आर फेमिनाइजिंग and are responsible for the normal development and maintenance of the female genital tract and secondary sex characters। तो एस्ट्रोजन जो है ये मोस्टली फीमेल हार्मोन है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो जेनाइटल ट्रैक्ट है फीमेल का, उसका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो एस्ट्रोजन्स के लेवल के वजह से ही है, और एस्ट्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम प्यूबर्टल ग्रोथ एंड क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस, दो आर लेस पोटेंट इन दिस रिस्पेक्ट देन द एंड्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन्स है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सम प्यूबर्टल ग्रोथ। जब प्यूबर्टी आता है उस टाइम में जो ग्रोथ फेस होता है उसके लिए भी ये एस्ट्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एपिफाइसिस के क्लोजर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, बट ये लेस पोटेंट है फॉर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस देन द एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जितना पोटेंट है उतना एस्ट्रोजन कम पोटेंट है फॉर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस क्या है? जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है बोन्स की, उसे स्टॉप करने का काम जो है एस्ट्रोजन्स करते हैं। द एस्ट्रोजन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे प्रोलिफरेटिव फेज होता है जहाँ पे यूटेरस की जो लेयर होती है वो थिक होती है और उसमें ग्रोथ होती है ज़्यादा। तो ऐसे फेज का मेंटेनेंस भी और उसे प्रोलिफरेटिव फेज जो हम बोलते हैं उसका मेंटेनेंस करने के लिए भी एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और एस्ट्रोजन टुगेदर विथ प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रेटरी फेज में भी मेंटेनेंस करते हैं। सिक्रेटरी फेज जो कब होता है? सिक्रेटरी फेज जो है ये
ओव्यूलेशन फेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जितना टाइम है वो टाइम को हम बोलेंगे सेक्रेटरी फेज। वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस है ये जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके करते हैं। इसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। हम ईस्ट्रोजन जो है फीमेल्स को कौन से रूट से दे सकते हैं। ईस्ट्राडायोल इज इनएक्टिव ओरली दो मे बी गिवन बाय इंजेक्शन। तो ईस्ट्राडायोल जो है ये ओरली इनएक्टिव है बट इसका इंजेक्शन जो है ये काम करता है इन अ एक्टिव फॉर्म। देयर आर अ वास्ट नंबर ऑफ सिंथेटिक ईस्ट्रोजन्स विच मे बी स्टेरॉयडल सच एज इथाइल ईस्ट्राडायोल और नॉन स्टेरॉयडल सच एज टिल्बोस्टेरॉल। तो बहुत वास्ट नंबर ऑफ सिंथेटिक ईस्ट्रोजन्स है मार्केट में जो कि स्टेरॉयडल इन नेचर है, जिसमें एग्जाम्पल आता है इथाइल ईस्ट्राडायोल और नॉन स्टेरॉयडल कैटेगरी में आता है टिल्बोस्टेरॉल। बोथ मे बी गिवन बाय माउथ बट इथाइल ईस्ट्राडायोल इज सम 25 टाइम्स मोर पावरफुल। तो दोनों जो ड्रग है इथाइल ईस्ट्राडायोल और टिल्बोस्टेरॉल ये दोनों ड्रग ओरली एक्टिव है। इसको हम ओरल कैविटी से दे सकते हैं, वाया माउथ दे सकते हैं। बट इथिनिल ईस्ट्राडायोल जो है ये 25 टाइम्स मोर पावरफुल और मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू टिल्बोस्टेरॉल। टिल्बोस्टेरॉल इज चीप एंड इफेक्टिव। ये टिल्बोस्टेरॉल जो है ये नॉन स्टेरॉयडल कैटेगरी का है, ये चीप है, सस्ता है बट इफेक्टिव है। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट है जिसमें आता है नौशिया, वोमिटिंग, हेडेक एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। बट स्टिल ये इफेक्टिव और चीप कैटेगरी का ड्रग है और इसे भी लोग यूज करते हैं। अदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स आर डायनोस्टेरॉल, हेक्सोस्टेरॉल, मिथाइलिनोस्ट्रिल एंड क्लोरोट्रायनिसिन। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड जाता है बट फिर से प्रोनाउंस करते हैं। अदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स आर डायनोस्टेरॉल, हेक्सोस्टेरॉल, मिथाइलिनोस्ट्रिल एंड क्लोरोट्रायनिसिन। तो ये अदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स भी है। इसके बाद यूजेस ऑफ एस्ट्रोजन्स देखते हैं। एस्ट्रोजन्स हैव मेनी यूजेस। दे मे बी यूज्ड टू करेक्ट डिफिशियंसी स्टेट, particularly those occurring at the menopause where there is a lack of estrogen secretion characterized by hot flushes and साइकोलॉजिकल अपसेट। तो एस्ट्रोजन जो है ये बहुत कंडीशंस में यूज़ करते हैं, स्पेशली इन मेनोपॉज में जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन होता है, ऐसे टाइम पे एस्ट्रोजन के जो फॉर्मुलेशन है और प्रिपरेशंस है उसे यूज़ किया जाता है। Estrogens may be used in combination with progesterone to induce normal menstrual cycle in some types of amenorrhea। तो अमेनोरिया जो है ये ऐसा कंडीशन है जिसमें फीमेल को पीरियड्स नहीं आते, देयर इज अ अब्सेंस ऑफ पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा फीमेल्स में अब्सेंट होता है, ऐसे कंडीशन में एस्ट्रोजेंस जो है प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में देते हैं वो फीमेल को टू इंड्यूस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ऐसा फीमेल में जिसमें अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स है, तो ऐसा फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। तो इस तरीके से एस्ट्रोजेंस का यूज़ जो है एक तो
ऐसे वुमेन्स में देते हैं जिसमें मेनोपॉज जो है वो आ गया है और उसमें एस्ट्रोजन का डिफिशियंसी है। इसके अलावा अमेनोरिया ऐसे फीमेल में है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अब्सेंट है और जिससे पीरियड्स जो है वो अब्सेंट है। तो ऐसा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में देते हैं। दे मे ऑल्सो बी यूज टू inhibit lactation and in high doses will temporarily limit the growth of some hormone dependent carcinoma of the breast and prostate। तो एस्ट्रोजन जो है ये लैक्टेशन को इनिबिट करने के लिए भी देते हैं और हाई डोसेज में कुछ फीमेल्स को देते हैं टू टेम्परली लिमिट द ग्रोथ ऑफ सम हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन जो है हाई डोज में ऐसे फीमेल्स को देते हैं जिनमें कार्सिनोमा है और कैंसर है ब्रेस्ट और प्रोस्टेट का मेल्स में। तो ऐसे वुमेन्स में और मेल्स में देते हैं टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ सम हार्मोन। तो कुछ ग्रोथ हार्मोन्स को लिमिट टाइम पीरियड के लिए स्टॉप करने के लिए एस्ट्रोजन का यूज होता है, स्पेशली कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट। तो ये यूजेस है एस्ट्रोजन के। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 6 भी खत्म नहीं होता है, सॉरी मैं भूल गया था। क्लोमिफेन साइट्रेट ये एक ड्रग है। दिस इज अ synthetic non-steroidal drug. It is readily absorbed orally and largely metabolized in the liver and excreted via the bile into the gut। तो ये synthetic non-steroidal drug है क्लोमिफेन साइट्रेट। ये orally absorb होता है, largely metabolized in the liver, liver से metabolize होता है और ये excrete होता है via bile into the gut। तो GI tract से ये excrete होता है। It has a weak estrogenic action but also have some powerful anti-estrogenic property। तो ये जो ड्रग है क्लोमिफेन साइट्रेट, इसकी एस्ट्रोजेनिक एक्शन जो है ये वीक है बट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज जो है वो पावरफुल है। मीन्स ये एंटी एस्ट्रोजेनिक कैरेक्टर दिखाता है अगर इसका कंजम्पशन पेशेंट करता है। It induce ovulation in an ovulatory woman and regulate ovulation। तो ये जो है ड्रग क्लोमिफेन साइट्रेट ये ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है इन ओव्यूलेटरी वुमन और उसके ओव्यूलेशन को रेगुलेट भी करता है, बट इज ओनली इफेक्टिव इफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम इज इंटैक्ट एंड ओवरी आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू FSH। तो ये कंडीशन तभी फुलफिल होता है कि भाई ये ओव्यूलेशन इंड्यूस करेगा और रेगुलेट करेगा ओव्यूलेशन को, तभी फुलफिल होगा जब वो वुमन का हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, इफेक्टिव है और उसकी ओवरीज जो है वो कैपेबल है रिस्पॉन्स करने के लिए फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए ओवरीज कैपेबल है और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम जो है वो वुमन का इंटैक्ट है और एक्टिव है। ऐसे ही वुमेन्स में क्लोमिफेन साइट्रेट जो है ये ओव्यूलेशन इंड्यूस करेगा एज वेल एज ओव्यूलेशन को रेगुलेट करेगा। It is used in the treatment of infertility in women caused by the disorder of ovulation। तो ये जो है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। वुमेन्स में जो इनफर्टिलिटी होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए क्लोमिफेन साइट्रेट को यूज करते हैं, जो कि कॉज हुआ है बाय द डिसऑर्डर ऑफ ओव्यूलेशन, जिसे जो कि इनफर्टिलिटी जो है ये किसके वजह से हुआ है, डिसऑर्डर ऑफ ओव्यूलेशन के वजह से।
It can cause overstimulation of the ovary to cause multiple ovulation and multiple pregnancy. तो ये जो ड्रग है क्लोमिफेन साइट्रेट, ये ओवर स्टिमुलेशन कर सकता है ओवरी का, जिसके वजह से मल्टीपल ओव्यूलेशन हो सकता है और मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं प्रोजेस्टोजेंस पे। तो प्रोजेस्टेरॉन इज द नेचुरली ऑकरिंग प्रोजेस्टोजेंस एंड इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड बाय द प्लासेंटा इफ प्रेगनेंसी डेवलप। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये नेचुरली ऑकरिंग प्रोजेस्टोजेंस है और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है एज वेल एज प्लासेंटा सिक्रीट करता है इफ प्रेगनेंसी डेवलप, अगर प्रेगनेंसी डेवलप हुआ है तभी। प्रोजेस्टेरॉन मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर टू प्रेग्नांडायोल एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज अ कॉन्जुगेट। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है टू प्रेग्नांडायोल एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म. It is responsible for preparing the uterus for implantation of the ovum by changing the proliferative phase to the secretory phase. तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन. तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कि ये यूटेरस को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम. ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए ये प्रिपेयर करेगा. इसके अलावा ये कैसा करेगा? बाय चेंजिंग द प्रोलिफेरेटिव फेज टू द सिक्रेटरी फेज. जो प्रोलिफेरेटिव फेज है जहां पे यूटेरस का जो लेयर्स है उसमें थिकनेस आ जाता है, वो फेज से इसको सिक्रेटरी फेज में चेंज करेगा प्रोजेस्टेरॉन. और विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस जो है यूटेरस को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम. इट ऑल्सो प्रिवेंट ओव्यूलेशन, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ द यूटेराइन मसल्स एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द एल्वियोलर टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट. तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है. इसके अलावा यूटेराइन मसल्स की जो एक्टिविटी है उसे रिड्यूस करता है और स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द अल्वियोलर टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट. तो ब्रेस्ट के अल्वियोलर टिश्यू जो है उसका डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरॉन. अभी हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस. प्रोजेस्टोजेंस इज इनएक्टिव ओरली बट मे बी गिवन इंट्रामस्कुलरली और इम्प्लांट. तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये ओरली इनएक्टिव है बट इसको इंट्रामस्कुलरली और इम्प्लांट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट दे सकते हैं. देयर आर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट सच एज इथिस्टेरोन एंड नॉन इथिस्टेरोन विच आर एक्टिव बाय माउथ. तो इसके प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेटिक डेरिवेटिव है इथिस्टेरोन एंड नॉन इथिस्टेरोन, जो कि ओरल कैविटी से हम दे सकते हैं और वो एक्टिव भी है और वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं. तो यहाँ पे हमारा पार्ट 6 खत्म होता है. इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. God bless you.